जनपद अयोध्या में थाना कैंट क्षेत्र के गौरवपट्टी मांझा जमथरा में योगी सरकार के द्वारा अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से लोगों के घरों को गिराया गया, जिसको लेकर सपा ने पूर्व राज्य मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजनारायण पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मांझा जमथरा की हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन को सफेदपोश भूमाफियाओं द्वारा भ्रष्ट सहायक अभिलेख अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों को भोले भाले लोगों को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूटने की खबर मीडिया में आती, शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उक्त ग्रीन लैंड फ्लड जोन एरिया में बनी प्लॉटिंगों को ध्वस्त कर कानून का राज कायम होने का स्पष्ट संदेश दिया है। 3-4 दिन पूर्व योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाकर कई मकानों को, कई बाउंड्रियों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा है, दुख है। शांत रहिए। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है, और मैं खेद भी व्यक्त कर रहा हूं कि 70% प्लाट और जमीन उन लोगों के हैं जो इस देश की सेवा करते हैं, जो सैनिक हैं। एक एक पाई, एक एक पैसा जोड़कर जिन्होंने जमीन, प्लाट और मकान बनाया, और उनके प्लाट पर, मकान पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों ने किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन भूमाफियाओं और अधिकारियों के गठजोड़ से ये काम हुआ है, योगी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पर बंधा बना हुआ है, 10 साल से न वहां बाढ़ आया है, न पानी आया है। सैकड़ों लोगों के वहां पर मकान बने हुए हैं, सैकड़ों लोग के वहां पर मकान बने हुए हैं। 2-2, 3-3 मंजिला लाखों रुपए के मकान बने हैं। कुछ मकान गिरा दिए गए, कुछ को गिराने की नोटिस दी गई है। आप बताइए, अगर वो गलत थे तो जमीन की दाखिल खारिज कैसे हुई? जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई? जमीन बेची कैसे गई? अगर वो बाढ़ क्षेत्र था तो बाढ़ क्षेत्र में जमीन कैसे बेची गई? उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो हम मांग करेंगे, सारे सब बाढ़ क्षेत्र है ही नहीं वहां। जो लोग, हजारों लोगों ने मकान बनाया, हजारों लोगों की आबादी वहां रह रही है, तो जिन लोगों ने प्लाट लिया उनको मकान बनाने का अवसर दें। अगर नहीं दे सकते तो इनकी जमीन का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा, जितना पैसा लगा है, इनका एक एक पाई इनकी सरकार वापस कराए, क्योंकि ये देश के सैनिक हैं, देश की सेवा करते हैं। इन्हीं के दिन रात जब ये सेना में खड़े होते हैं बॉर्डर पर, तो हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं और आराम से सोते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा देशभक्ति का ढिढोरा पीटती है, तो कम से कम सैनिकों का सम्मान करिए, सैनिकों का अपमान ना होने पाए। इनका जमीन का इनको हक दिलाइए, इनको मकान बनाने का अवसर दीजिए। और आपके अधिकारी कहते हैं कि वहां खेती करो। आप बताइए, 700, 800, 1000 के प्लाट में कौन सी खेती होगी? इस खबर में बस इतना ही।